उस रात स्वर्णिमा सपनों में खोई रही, बुजुर्ग सपनों को गिनती रही। कुछ वक्त के बाद स्वर्णिमा की शादी हो जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का रिश्ता होता है। लेकिन जब रिश्ता सिर्फ चेहरे से जोड़ा जाए तो टूटने में देर नहीं लगती। बेटा अमित, अब तेरी जिंदगी की नई शुरुआत है। स्वर्णिमा बहुत सुंदर है, अब बस वो इस घर की इज्जत को डसाए, यही उम्मीद है। जी पिताजी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे समझने और अपनाने की। बिटिया, अब ये घर तेरा है, तू इस घर की बहू है। जैसे गीता पैर रखती है वैसी ही तू आई है, देखती हूँ। पहले तो मुझे मेरी पसंद की साड़ी चाहिए जो सिल्क की बनी होनी चाहिए, वरना मैं कोई काम नहीं करूंगी। सारी बातें बाद में, तुम आराम कर लो पहले। शादी के दूसरे ही दिन स्वर्णिमा ने घर का रंग बदलना शुरू कर दिया। ना विनम्रता, ना सेवा, बस हुक्म और ताने। जहाँ सब सोच रहे थे कि बहू पूजा करेगी, वहाँ वह दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती थी। मालकिन, नई बहू रसोई में आना भी पसंद नहीं करती, कहती है ये सब मेरे बस का नहीं। हे भगवान, ये लड़की तो बिल्कुल अलग है, न मुंह मीठा न व्यवहार। अब समझ नहीं आ रहा क्या करे। स्वर्णिमा माँ कह रही थी, तुम थोड़ा घर के काम में हाथ बताओ, कम से कम पूजा की थाली ही बना दो। क्या मैं नौकरानी हूँ? तुम्हारी माँ क्यों नहीं समझती कि मैं कोई कस्बे की लड़की नहीं हूँ? मैं आराम करने आई हूँ, सेवा करने नहीं। बेटा, ये तो हमने सोचा भी नहीं था। ये लड़की तो दिन ब दिन घर में अशांति फैला रही है, हर बात पर झगड़ा और चेहरे पर ताना। अब हम क्या करें? धीरे धीरे स्वर्णिमा का असली स्वभाव हर किसी के सामने आने लगा। उसकी सुंदरता अब बोझ बनती जा रही थी, क्योंकि अंदर से वह सिर्फ घमंड और स्वार्थ से भरी थी। बिटिया, शादी सिर्फ सोने के गहने पहनने से नहीं निपटी, तुम्हें रिश्ते को भी संजोना आना चाहिए, वरना ये घर भी तुम्हारे लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे उपदेश मत दो, मैं तुम्हारे बेटे की बीवी हूँ, माँ बनकर मत दिखाओ। मुझे जैसी जिंदगी चाहिए मैं वैसी ही जीऊंगी। मैंने तुम्हें अपना समझा, लेकिन तुमने इस घर को मजाक बना दिया। अब ये रिश्ता हमें सता रहा है। शायद हमने चकाचौंध में देखा, लेकिन गहराई में जाना ही नहीं, और अब भुगत रहे। जी, बहू को वह देवी समझ बैठे थे, वह अब रोज इस घर को अपमानित करती थी। इन सभी बातों से परेशान होकर सेठ स्वर्णिमा की शिकायत करने बुजुर्ग के पास जाते हैं। बहन जी, हमें लगता है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपकी बेटी को बहू बनाकर अपनी जिंदगी में तूफान बुला लिया है। हमने सोचा था कि हमें एक सजी संवरी बहू मिलेगी, पर जो मिला वो बस सोती है, झगड़ती है और घर का चैन छीन लेती है। नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं है। वो तो बचपन से सीधी साधी और समझदार रही है। अगर वो सीधी है तो सीधी लड़की से आग जल रही है। हमारे घर में हर बात पर झगड़ा, हर बात पर ताना। अमित की हालत देखिए, वो अब बात भी करने से डरता है। न सेवा करती है, न सास ससुर की इज्जत। हमारी तो नाक कट गई समझो। हो सकता है नई जगह की परेशानी हो, थोड़ा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। शायद वो आप लोगों को समझ नहीं पा रही हो। हमने उसे रानी बनाकर घर बुलाया था, और वो तो सास ससुर को नौकर बना रही है। घर की इज्जत बहू से होती है, पर वो तो मोहल्ले में हमें शर्मिंदा करवा चुकी है। लोग अब ताने देते हैं, सेठ की बहू देखो कितनी घमंडी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा करेगी, लेकिन शायद आपने कुछ गलतफहमी पाल ली हो। गलतफहमी तो हमें आपके घर आकर ही हो गई थी बहन जी। हमने चेहरा देखा, दिल की गहराई नहीं देखी, और अब भुगत रहे हैं। बुजुर्ग माँ को झटका लगा, पर फिर भी वह अपनी स्वर्णिमा बेटी की तरफदारी कर रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया गलत है, उसकी बेटी नहीं। हर लड़की कुछ समय लेती है नए घर में ढलने के लिए। आप लोग उसे समझाइए, बच्ची है, अभी छोटी है। उसे छोटा मत कहिए, उसे बस घमंड है अपनी सुंदरता का, और उस घमंड ने हमारे घर को जहन्नुम बना दिया है। अगर आज हमने आपको बताने की हिम्मत न की होती तो कल हमारा बेटा खुद घर छोड़ देता। हमारी बहू बनने लायक नहीं थी आपकी बेटी।
आप क्या कहना चाहते हैं? आप रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अभी नहीं, पर अगर अगले कुछ दिनों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो हमें बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। सेठ और सेठानी चले गए, पर अपने पीछे एक गहरी चोट छोड़ गए। स्वर्णिमा की शिकायतें सुन सुनकर वह टूट चुकी थी, लेकिन जिसने उसे संभाला उस सावित्री पर ही गुस्सा निकाल बैठी। ये क्या हो गया? मेरी स्वर्णिमा के साथ सेठ सेठानी तक शिकायतें लेकर आ गए। लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी ने घर बर्बाद कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैं तो बहुत बार समझाया था स्वर्णिमा बहन को थोड़ा व्यवहार सुधारना चाहिए, लेकिन आपने ही कहा था तू बड़ी होकर भी जलती है उससे। हाँ, और अब तू भी कहेगी कि स्वर्णिमा की सारी गलती है? सच बता, तूने कुछ किया है? कहीं तूने ही तो सेठ सेठानी को भड़काया नहीं? माँ, आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं तो हमेशा आपकी बात मानी, आपकी हर बात चुपचाप सहन की, और अब आप मुझ पर शक कर रही हैं। शक नहीं कर रही, मुझे पूरा यकीन है। तू ही चाहती थी कि स्वर्णिमा की शादी टूटे, ताकि सबको लगे कि तू ज्यादा समझदार है। तेरे मन में जहर है सावित्री। माँ, अगर मेरी मेहनत, मेरी सेवा आपको जहर लगती है, तो आज मैं वो जहर आपके घर से ले जाती हूँ। मैं अब नहीं रुक सकती। जा और लौट कर मत आना, हमारे घर का भार हल्का हो जाएगा। और सावित्री चल दी। ना पैर रुके, ना आंसू बहे, क्योंकि अब वह टूटी नहीं थी, अब वह मजबूत हो चुकी थी। कहाँ जाऊँ अब? जिस घर को जीवन माना वो घर ही पराया हो गया। जिस माँ के लिए खुद को मिटाया उसने मुझे ही मिटा दिया। क्या मेरी गलती थी? सिर्फ इतनी थी कि मैं सावित्री हूँ। जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तब भगवान किसी को भेजता है, कभी किसी दोस्त के रूप में, कभी एक अजनबी के रूप में। मनोज, जरा देखो वो कौन लड़की है जो अकेले बैठी है इस दोपहर में।